मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में हरिद्वार स्थित ऋषि कुल में भी श्री मदन मोहन मालवीय प्राच्य शोध संस्थान के समग्र विकास और विस्तार योजनाओं की समीक्षा की। तो वहीं बैठक में संस्थान को भारतीय ज्ञान परंपरा, प्राचीन विज्ञान, संस्कृति और आधुनिक शोध के वैश्विक केंद्र के रूप में विकसित करने पर विस्तार से चर्चा की गई। वहीं मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि संस्थान का कार्य शीघ्र शुरू कर कुंभ से पहले पूर्ण किया जाए। इसके साथ ही इसमें वैदिक गणित, वेद विज्ञान, उपनिषद, दर्शन, पर्यावरण विज्ञान और डिजिटल पांडुलिपि संरक्षण जैसी आधुनिक शोध सुविधाएं विकसित करने पर जोर दिया गया है। संस्थान को शिक्षा, संस्कार और राष्ट्र निर्माण का प्रमुख केंद्र बनाने की दिशा में भी कार्य किया जाएगा। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात अगली खबर की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के चक्राता रोड स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर में दर्शन कर प्रदेशवासियों की सुख, समृद्धि, खुशहाली की प्रार्थना की है। इस अवसर पर उन्होंने हाल ही में आए हुए चुनाव परिणामों का उल्लेख करते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल का जनादेश विकास, सुशासन और सांस्कृतिक अस्मिता के पक्ष में है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में वहां विकास की गति और तेज होगी। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विभिन्न राज्यों में विकास और सुशासन की दिशा में कार्य आगे बढ़ रहा है। मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने प्रदेश में चल रहे विकास विभिन्न रोपवे प्रोजेक्ट की प्रगति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को समयबद्ध तरीके से कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। तो वहीं बैठक में उन्होंने रोपवे निर्माण के लिए नियामक प्राधिकरण के रूप में बिडकुल को मजबूत करने और उसके रोल और जिम्मेदारियों का ड्राफ्ट शीघ्र अतिशीघ्र तैयार करने को कहा है। इसके साथ ही जागेश्वर धाम रोपवे योजना को शामिल करने के भी निर्देश दिए गए हैं। मुख्य सचिव ने मसूरी, केदारनाथ और हेमकुंड साहिब रोपवे की समीक्षा करते हुए भूमि अधिग्रहण, पार्किंग व्यवस्था और सुरक्षा मानकों पर विशेष ध्यान देने को कहा है। उन्होंने सभी परियोजनाओं के लिए पट चार्ट तैयार कर सख्त अनुपालन सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए हैं। चतुर्थ केदार रुद्रनाथ के मंदिर के कपाट 18 मई 2026 को विधि विधान के साथ श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। इससे पहले कि शीतकालीन गद्दी स्थल गोपीनाथ में पूजा अर्चना के बाद 14 मई को भगवान रुद्रनाथ जी की चल विग्रह डोली मंदिर के लिए प्रस्थान करेगी। यात्रा के दौरान 16 मई को डोली पनार बुग्याल में रात्रि विश्राम करेगी, जबकि 17 मई को रुद्रनाथ मंदिर पहुंचेगी। इसके बाद 18 मई को कपाट खोलने की धार्मिक प्रक्रिया पूरी की जाएगी। कपाट खुलने के साथ ही रुद्रनाथ धाम में श्रद्धालुओं की आवाजाही शुरू हो जाएगी और चार धाम यात्रा का धार्मिक महत्व और बढ़ जाएगा। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात अगली खबर की। देहरादून से खबर, जहां पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने 5 मई 2026 को पुलिस कार्यालय में पुलिसकर्मियों का सैनिक सम्मेलन आयोजित किया, जिसमें उन्होंने जवानों की समस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारियों को उनके त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए। सम्मेलन के दौरान एसएसपी ने उत्कृष्ट कार्य करने वाले 34 पुलिस अधिकारियों और कर्मियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया और उन्हें भविष्य में भी इसी प्रकार कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक पालन करने के लिए प्रेरित किया। उत्तराखंड के सितारगंज क्षेत्र में वन विभाग और एसटीएफ की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 तस्करों को हाथी दांत के साथ गिरफ्तार किया है। एसडीओ सावित्री गिरी ने जानकारी देते हुए बताया, 4 मई 2026 की शाम करीब 7:50 पर तराई पूर्वी वन प्रभाग के शक्ति फार्म एक्वा पार्क के पास छापेमारी कर मृत्युंजय हालदार और मानिक मंडल को पकड़ा है। आरोपियों के कब्जे से करीब 3 फीट 3 इंच लंबा और लगभग 7 किलो 820 ग्राम वजनी हाथी दांत बरामद किया गया है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लाखों रुपए में आंकी जा रही है। दिनांक 4 मई 2026 को शाम के वक्त लगभग 7:50 पर बाराकोली वन क्षेत्र, तराईपूर्वी वन प्रभाग हल्द्वानी व एसटीएफ की टीम के द्वारा 2 व्यक्तियों मृत्युंजय हलदार
पुत्र श्री सुकुमार हलदार निवासी शक्ति फार्म सितारगंज, मानिक मंडल पुत्र श्री निर्मल मंडल निवासी शक्ति फार्म सितारगंज को एक हाथी दांत के साथ गिरफ्तार किया गया, जिसकी लंबाई 3 फीट 3 इंच व वजन 7 केजी 820 ग्राम है। उक्त अभियुक्तों को वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 अमेंडमेंट 2022 के तहत सुसंगत धाराओं में वन अपराध पंजीकृत करते हुए न्यायालय भेज। देहरादून नगर निगम की बोर्ड बैठक में मेयर द्वारा किन्नर समाज को बधाई राशि के रूप में 5100 देने के फैसले को अब किन्नर समाज का समर्थन मिल गया है। इस निर्णय के बाद किन्नर समाज में खुशी का माहौल है। समाज के लोगों ने अपने सम्मान और अधिकारों को ध्यान में रखते हुए लिया गया सकारात्मक कदम बताया है। हालांकि इस मुद्दे पर सियासत भी तेज हो गई है। राज्य मंत्री रजनी रावत ने इस फैसले का विरोध करते हुए कहा कि यदि मेयर सौरभ थपलियाल इसे वापस नहीं लेते हैं तो वह इस मामले को हाई कोर्ट तक ले जाएंगी। जो बाहर से चोर आते हैं किन्नरों का भेष लेके, वो जबरदस्ती करके चली जाते हैं और कर जाता है चोर, पकड़ जाता है दाढ़ी वाला। तो ये हिस्सा हमारे हो रखा। वैसे हमने सब किन्नरों को समझा रखे हैं, चोरों को हमने सबने हटा रखे। मेरे शहर में बहुत सुख शांति है, ना कोई लड़ाई है, ना कोई झगड़ा है, ना कोई थाना पुलिस है, ना कोई कुछ है। मैं डेली अपने चेलों के साथ में मीटिंग लेती हूँ। मेरे जिजबान को आप सताना नहीं, अपने प्यार से मेरा जिजबान जो बधाई दिएगा आप लेके आना। किन्नर समुदाय के प्रारंभिक बधाई की धनराशि को लेकर लिए गए निर्णय का स्थानीय किन्नर समाज समर्थन एवं स्वागत करता है। इस पहल को समुदाय ने एक सकारात्मक और सराहनीय कदम बताया है, जिससे समाज में पारदर्शिता, सम्मान और आपसी सामंजस्य को बढ़ावा मिलेगा। स्थानीय किन्नर समुदाय ने प्रतिनिधियों ने कहा कि यह निर्णय न केवल उनकी आजीविका को व्यवस्थित करने में सहायक सिद्ध होगा, बल्कि समाज में उनकी गरिमा को भी सुदृढ़ करेगा। उन्होंने आशा जताई है कि इस प्रयास से भविष्य में भी जारी रहेंगे, जिससे समाज। देहरादून में कथित ठगी के मामले को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश कुंद्याल ने पुलिस जांच पर सवाल उठाते हुए गहन पड़ताल की मांग की है। उन्होंने कहा है कि पुलिस को स्पष्ट करना चाहिए कि इस मामले से पहले उनके खिलाफ क्या-क्या साजिशें रची गईं और किन-किन लोगों को किस नाम पर पैसे दिए गए। वहीं कुंद्याल ने कहा कि जिसने पैसे लिए और जिसने दिए, दोनों की ही भूमिका की पूरी जांच होनी चाहिए। उन्होंने आशंका जताई है कि इस प्रकार का षड्यंत्र सरकार के खिलाफ भी हो सकता है, इसलिए मामले की निष्पक्ष और विस्तृत जांच जरूरी है ताकि इसमें शामिल सभी लोगों का खुलासा हो सके। पुलिस को ये बातें पता करनी चाहिए कि इससे पहले मेरे खिलाफ क्या क्या हुआ, उसके बाद क्यों किसी को पैसे दिए गए, जिसने पैसे लिए उसने किस काम के लिए, जिसने दिए उसने किस काम के लिए दिए। और पुलिस इसकी छानबीन कर रही है तो पुलिस इसकी गहन जांच करे। ये इस तरह के षड्यंत्र तो सरकारों के साथ भी हो सकते हैं, तो इसलिए इसकी गहन छानबीन हो। पुलिस इसको, इस पूरे मामले को पुलिस के हाथ में है, पुलिस उसको सामने आए और बताए कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था। चलिए बढ़ेंगे आगे बात अगली खबर की। चंपावत में राष्ट्रीय जनगणना कार्य की धीमी प्रगति पर जिलाधिकारी मनीष कुमार ने कड़ा रुख अपनाते हुए अधिकारियों को स्पष्ट चेतावनी दी है कि तय समय सीमा में हर हाल में काम पूरा किया जाए, अन्यथा सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं द्वितीय चरण की प्रगति केवल 20% रहने पर नाराजगी जताते हुए डीएम ने कहा कि जनगणना देश के भविष्य की आधारशिला है और इसमें किसी भी स्तर पर किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। तो वहीं समीक्षा बैठक के दौरान उन्होंने 25 अप्रैल से शुरू हुए द्वितीय चरण को 24 मई 2026 तक पूर्ण करने के भी निर्देश दिए हैं। वहीं फील्ड में तैनात प्रगणकों और सुपरवाइजरों की कार्यप्रणाली पर भी कड़ी निगरानी रखने को कहा है। इसके साथ ही उप जिलाधिकारियों और तहसीलदारों को स्वयं मौके पर जाकर मॉनिटरिंग करने के भी निर्देश दिए गए हैं।
कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा 6 मई से उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगी, जो कि 11 मई तक जारी रहेगा। इस दौरान वे संगठनात्मक बैठकों में हिस्सा लेंगी और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ संवाद कर संगठन को और मजबूत करने पर भी जोर देंगी। तो वहीं मुख्य प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसौनी ने जानकारी देते हुए बताया कि दौरे के दौरान शैलजा विभिन्न जिलों में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में भाग लेंगी और स्थानीय नेताओं के साथ भी बैठक कर आगामी रणनीति को लेकर भी महत्वपूर्ण मंथन करेंगी। ये दौरा संगठन को जमीनी स्तर पर सक्रिय करने और आगामी राजनीतिक तैयारियों को मजबूत करने के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा अहम माना जा रहा है। कल 6 मई से लेकर 11 मई तक उनका 6 दिवसीय कार्यक्रम है। अभी हाल ही में 5 दिवसीय कार्यक्रम पर वो उत्तराखंड आई थी और इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ संवाद किया और कार्यकर्ताओं का मनोबल दोगुना हो गया, क्योंकि जब शीर्ष नेतृत्व और कार्यकर्ता आपस में संवाद करते हैं तो कहाँ क्या दिक्कत परेशानियां कार्यकर्ता को आ रही है वो अपने मन की बात शेयर कर पाता है। इसी कड़ी में अब वो गढ़वाल मंडल की यात्रा पे आ रही हैं। इस यात्रा के दौरान वो श्री बद्री केदार के दर्शन करेंगी और जगह जगह पर कार्यकर्ताओं संग बैठक करेंगी। और मुझे लगता है यह आगामी हमारे विधानसभा जो 2027 के विधानसभा चुनाव हैं उसके मद्देनजर भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण उनका दौरा है और कहीं ना कहीं जब मंथन होता है तो उससे अमृत निकलता है। ऐसी में देहरादून में बीजेपी विधायक अरविंद पांडे के वायरल पत्र को लेकर सियासत अब तेज हो गई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गुदियाल द्वारा लगाए गए आरोपों के बाद मामले ने तूल पकड़ा, जिस पर कि विधायक अरविंद पांडे ने प्रेस वार्ता कर स्पष्ट किया कि उन्होंने ऐसा कोई भी पत्र नहीं लिखा है और वायरल पत्र फर्जी है। इसके बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि गणेश गुदियाल को ऐसे हथकंडों से बचना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब विधायक खुद पत्र से इनकार कर रहे हैं तो इस मामले में कांग्रेस अध्यक्ष की स्थिति पर सवाल उठते हैं और उन्हें मीडिया में दिए गए बयान पर शर्मिंदगी महसूस करनी चाहिए। देखिए, जब लेटर ही गलत है तो उस पर लिखा हुआ एक बिंदु भी गलत होगा, इससे कोई मतलब नहीं। देहरादून में हरिद्वार के बहादुराबाद क्षेत्र से आए हुए मुस्लिम संगठन के प्रतिनिधियों ने एसएसपी देहरादून से मुलाकात की। मुलाकात कर पुलिस मुठभेड़ में कुख्यात बदमाश को मार गिराने की कार्रवाई का समर्थन करते हुए ज्ञापन सौंपा है। वहीं इस दौरान उन्होंने एसएसपी देहरादून और निरीक्षक नरेश राठौर की सराहना करते हुए अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की प्रशंसा की है। संगठन के पदाधिकारियों ने मुठभेड़ में घायल हुए निरीक्षक के शीघ्र स्वस्थ लाभ की कामना करते हुए उनके साहस को सराहा। इसके साथ ही उन्होंने स्पष्ट चेतावनी भी दी है कि पुलिस कार्रवाई का विरोध करने वालों के खिलाफ आंदोलन किया जाएगा। वहीं प्रतिनिधियों ने कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए इस तरह की सख्त कार्रवाई जरूरी है और वे पूरी तरह से पुलिस के साथ खड़े हैं। देहरादून पुलिस ने एक अंतर्राज्यीय ठग गिरोह के सरगना कनिष्क उर्फ गौरव कुमार को गिरफ्तार किया है, जो कि खुद राजनीतिक पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी का निजी सचिव बताकर नेताओं और जनप्रतिनिधियों से करोड़ों रुपए की ठगी कर रहा था। इस दौरान आरोपी ने महिला जनप्रतिनिधि भावना पांडे से भी पार्टी में पद और सर्वे के नाम पर 25 लाख रुपए ठगने का आरोप है। पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी पहले भी जयपुर और पटना में नेताओं को टिकट और पद दिलाने के नाम पर लाखों करोड़ों रुपए की ठगी की वारदातों को अंजाम दे चुका है। वहीं मामले में अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गुदियाल ने कहा कि पुलिस जांच करे और ऐसे ठगों से सभी नेताओं को सतर्क रहना चाहिए। नहीं, प्रकरण तो पुलिस बताएगी क्या है प्रकरण। पुलिस ने कोई गिरफ्तारी की है तो पुलिस को इस पे स्पष्ट करना चाहिए कि क्या प्रकरण है और पुलिस ही इसको स्पष्ट कर सकती है। आपके पास से कोई फोन कॉल नहीं आया? नहीं, मेरे पास भी फोन कॉल आया और जो वो चाह रहा था मैंने स्पष्ट मना कर दिया। जो चीज वो चाह रहा था, जो बात वो चाह रहा था, मैंने स्पष्ट मना कर दिया कि मैं इन सब बातों में इंटरेस्टेड नहीं, मेरे से इतनी बात नहीं। प्रकरण तो पुलिस बताएगी क्या है प्रकरण। जब होटल की बात आई उस दिन ये हरिद्वार में रुके थे, उस दिन शादी थी। उसने कहा दीपक आएगा विधायकों का पीए और अब मैंने बुक करा दी थी, रूम बुक करा दिए थे, पेमेंट उनको करनी थी। उन्होंने कहा भाई
विधायकों को आपके सामने नहीं आना चाहिए और कुछ कहानी करी उसने, तो मैंने कैश दे दिए भाई। जब हरीश रावत बात कर रहे हैं, जब गणेश गोदियाल बात कर रहा है 2-2-3-3 बार, और जब हलक सिंह बात कर रहे हैं, तो भाई मेरा तो लाजमी है विश्वास करना कि वो कनिष्ठ है। मैं तो पहली बार उसकी आवाज सुनी। मैं इन नेताओं से पूछना चाहती हूँ कि दुर्भाग्य आपके लिए है कि आप जिस पार्टी में, उस पार्टी के पीए का आवाज नहीं पहचानते। आप नकली कनिष्ठ की बात कर रहे हो। इन्होंने कंप्लेन क्यों नहीं करी? जब 4 दिन बाद मुझे पता चला, शक हुआ उस पर, जब वो ज्यादा पैसे की डिमांड करने लगा कि गणेश गोदियाल को बदला जा सकता है, आप पैसे, तो मैंने, तब मेरे दिमाग में शक हुआ, फिर मैंने पुलिस कंप्लेन करी। श्रीमती भावना पांडे जी के द्वारा एक एफआईआर थाना राजपुर में पंजीकृत कराई गई थी, जिसमें उनके द्वारा आरोप लगाया गया था कि विगत दिनों एक युवक के द्वारा अपने आप को श्री राहुल गांधी जी का पीए बताते हुए उनसे कुछ पैसों की मांग की गई थी और उसके एवज में किसी काम का उसके द्वारा प्रॉमिस किया गया था। तो उस पर विश्वास करते हुए श्रीमती भावना पांडे जी के द्वारा उसको धनराशि उपलब्ध करा दी गई थी और जब उनको ठगी का एहसास हुआ तो उनके द्वारा ये एफआईआर पंजीकृत करवाई गई थी। इसमें तत्काल हमारे द्वारा अभियोग पंजीकृत किया गया और विभिन्न टीमें इसके खुलासे के लिए लगा दी गई थी। कल हमारी टीम के द्वारा सफलता प्राप्त की गई और उसमें एक युवक को गिरफ्तार किया गया। जानकारी करने पर उसका नाम गौरव कुमार पता चला और वो मूल रूप से पंजाब का रहने वाला था। उसके द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा ही श्री भावना पांडे जी को फ़ोन किया गया था और पैसों की डिमांड की गई थी और उसने पैसा लेना भी कबूल किया है। पुलिस के द्वारा उसको अरेस्ट कर लिया गया है और आगे की विधिक कार्रवाई इसके विरुद्ध की जा रही है। और जानकारी करने पर यह भी पता चला उनके साथ 2-3 युवक और भी इसमें शामिल हैं, तो उनके विरुद्ध भी हमारे द्वारा अग्रिम वैधानिक कार्रवाई। देहरादून के उत्तरांचल प्रेस क्लब में भावना पांडे ने बड़ा खुलासा करते हुए आरोप लगाया कि राहुल गांधी के पीए बनकर एक व्यक्ति ने उनसे संपर्क किया और विधायकों के सर्वे के नाम पर करीब 25 लाख रुपए ठग लिए। उनका कहना है कि आरोपी ने बड़े नेताओं से बातचीत कराकर भरोसा जीता और होटल और सर्वे खर्च के नाम पर अलग अलग बैंक खातों से पैसे लिए। भावना पांडे ने इसे प्रदेश हित में उठाया गया कदम बताया और दावा किया कि आरोपी ने पुलिस के सामने पैसे लेने की बात स्वीकार की है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है, जबकि इस खुलासे के बाद राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। उसने कहा दीपक आएगा विधायकों का पीए, और आप मैंने बुक करा दिए थे, रूम बुक करा दिए थे, पेमेंट उनको करनी थी। उन्होंने कहा भाई विधायकों को आपके सामने नहीं आना चाहिए और कुछ कहानी करी उसने, तो मैंने कैश दे दिए भाई। जब हरीश रावत बात कर रहे हैं, जब गणेश गोदियाल बात कर रहा है 2-2-3-3 बार, और जब हलक सिंह बात कर रहे हैं, तो भाई मेरा तो लाजमी है विश्वास करना कि भाई वो कनिष्ठ है। मैं तो पहली बार उसकी आवाज सुनी। मैं इन नेताओं से पूछना चाहती हूँ कि दुर्भाग्य आपके लिए है कि आप जिस पार्टी में, उस पार्टी के पीए का आवाज नहीं पहचानते। आप नकली कनिष्ठ की बात कर रहे हो। इन्होंने कंप्लेन क्यों नहीं करी? जब 4 दिन बाद मुझे पता चला, शक हुआ उस पर, जब वो ज्यादा पैसे की डिमांड करने लगा कि गणेश गोदियाल को बदला जा सकता है, आप पैसे, तो मैंने, तब मेरे दिमाग में शक हुआ, फिर मैंने पुलिस कंप्लेन करी उसकी। तब तक तो कोई बदलने की बात नहीं थी, सिर्फ विधायक का बात है। चंपावत में चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता और विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रहा है। इसी क्रम में अपर जिलाधिकारी एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी कृष्णनाथ गोस्वामी ने कलेक्ट्रेट स्थित ईवीएम वीवीपैट वेयरहाउस का मासिक निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्थाओं का गहन जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान सीसीटीवी कैमरों की कार्यशीलता, अग्निशमन उपकरणों की वैधता और आपातकालीन अलार्म सिस्टम की जांच की गई। इसके साथ ही सुरक्षा कर्मियों की सतर्कता भी परखी गई। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि ईवीएम और वीवीपैट जैसे संवेदनशील उपकरणों की सुरक्षा में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं होगी और सभी उपकरणों का नियमित तकनीकी परीक्षण किया जाए और 24 घंटे 7 दिन कड़ी निगरानी भी सुनिश्चित की जाए। बात करेंगे अब टनकपुर की, जहां आयोजित तहसील दिवस के दौरान जिलाधिकारी मनीष कुमार एक्शन मोड में नजर आए, जहां उन्होंने 64 फरियादियों की शिकायतों का मौके पर ही सुनवाई करते हुए संबंधित अधिकारियों को त्वरित निस्तारण के सख्त दिशा निर्देश दिए। वहीं पेयजल गुणवत्ता की शिकायत को भी गंभीरता से लेते हुए डीएम ने तुरंत ही जांच टीम भेज दी और दोबारा सैंपल जांच के निर्देश दिए गए हैं, जो कि मानकों के अनुरूप पाया गया है। इसके साथ ही नियमित परीक्षण सुनिश्चित करने को भी कहा गया है। साथ ही भजनपुर की सरस्वती चंद की शिकायत पर खतरा बने पेड़ों के कटान के लिए वन विभाग को निर्देशित किया गया है।
वहीं गैस आपूर्ति, पुलिया निर्माण, लंबित पुरस्कार राशि, बंदरों के आतंक, नालियों की सफाई, दूषित पेयजल जैसी कई समस्याओं पर भी अधिकारियों को तय समय सीमा में ही समाधान सुनिश्चित करने को कहा गया है। हर तहसील दिवस में जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उसके क्रम में आज हम लोगों ने टनकपुर में सभी जनपद स्तरीय अधिकारियों के साथ एक यहाँ पे तहसील दिवस का हमने आयोजन किया। इसमें लगभग समस्याएं 100 के आसपास है और समस्याएं कम और ज़्यादातर मांग के रूप में ज़्यादा है। जिसमें उत्तरकाशी की ऊंची पहाड़ियों में सोमवार रात अचानक से मौसम ने करवट ली, जहां पर यमुनोत्री और गंगोत्री धाम सहित आसपास के क्षेत्रों में देर रात तक बर्फबारी हुई। मई के महीने में हुई इस बर्फबारी से पूरे ही इलाके में ठंड का असर बढ़ गया। लोगों को जनवरी जैसी सर्दी का अनुभव हो रहा है। बर्फबारी के चलते निचले क्षेत्रों में भी तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और सुबह शाम ठंडी हवाएं चल रही हैं। ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फ जमने से रास्ते फिसलन भरे हो गए हैं। यमुनोत्री धाम के बर्फबारी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भी इसी तरह के मौसम की संभावना जताई है। देहरादून के प्रेस क्लब में उत्तराखंड क्रांति दल ने बड़ा शक्ति प्रदर्शन करते हुए व्यापक स्तर पर सदस्यता अभियान चलाया। इस दौरान हजारों लोगों ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की, जिससे कि कार्यक्रम में भारी उत्साह देखने को मिला। पार्टी नेताओं का दावा है प्रदेश में यूकेडी के पक्ष में माहौल बन रहा है और लगातार लोग पार्टी से जुड़ रहे हैं। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। यूकेडी नेता सुरेंद्र कुकरेती ने बताया, एक दिन पहले ही 700 से अधिक प्रचार वाहन पूरे प्रदेश में रवाना किए गए थे, जिससे कि संगठन को मजबूत किया जा रहा है। वहीं पार्टी का कहना है कि उत्तराखंड में एक नई राजनीतिक लहर चल रही है और लोग स्वेच्छा से पार्टी से जुड़ रहे हैं, जो कि संगठन और राज्य दोनों के लिए सकारात्मक संकेत है। कल करीब 735 लोगों ने जो कल वहां ज्वाइनिंग की है, ये निरंतरता बनी हुई है। इस समय संपूर्ण उत्तराखंड के अंदर एक लहर चल रही है इस समय जो है, और उत्तराखंड क्रांति दल में सभी लोग स्वेच्छा से जो है। आज का दिन विशेष है। ये सदस्यता अभियान के साथ साथ इस दल के लिए, इस राज्य के लिए ये वो क्षण है जिसमें कि तमाम उन लोगों ने जो है उत्तराखंड क्रांति दल की सदस्यता ली है, जो नीति निर्धारण एक स्तंभ भी कहा जाता है, शिक्षा विद जिनको कहा जाता है, तमाम उन लोगों ने, और हमारे जो रिटायर उप कुलपति हैं रावत जी और उनके साथ कई वरिष्ठ पदाधिकारियों ने या वरिष्ठ जो हमारे मान के चले हैं कि जो हमारे कर्मचारी हैं। देहरादून में पुलिस ने अंतरराज्यीय ठग गिरोह के सरगना को गिरफ्तार कर लिया है, जो कि खुद को राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी का निजी सचिव बताकर राजनीतिक नेताओं और जनप्रतिनिधियों से ठगी करता था। मामला तब सामने आया जब राजपुर निवासी भावना पांडे ने थाना राजपुर में शिकायत दर्ज कराई। आरोपी कनिष्क सिंह ने उनसे उत्तराखंड में पार्टी में महत्वपूर्ण पद और सर्वे कराने के नाम पर 25 लाख रुपए की मांग की थी, जिसमें से एक साथी के माध्यम से वह रकम ले भी ली गई थी। एसएसपी देहरादून के निर्देश पर गठित पुलिस टीम ने जांच के बाद आरोपी को जाखंड क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। पूछताछ में खुलासा हुआ कि आरोपी पहले भी वर्ष 2017 में जयपुर में 2 नेताओं से विधायक टिकट दिलाने के नाम पर करोड़ों रुपए की ठगी की वारदात को अंजाम दे चुका है, जबकि 2025 में पटना में भी एक नेता से 3 लाख रुपए ऐंठ चुका है। और अब बात करेंगे पिथौरागढ़ की, जहां जिले में मंगलवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जहां मूनाकोट वड्डा से झूला घाट की ओर जा रही कमांडर जीप अनियंत्रित होकर करीब 150 मीटर गहरी खाई में गिर गई। वाहन में 4 लोग सवार थे, जो कि एक विवाह समारोह से लौट रहे थे। हादसे की सूचना मिलते ही एसडीआरएफ की टीम मुख्य आरक्षी प्रवेश नगरकोटी के नेतृत्व में मौके पर पहुंची और रेस्क्यू अभियान शुरू किया। इससे पहले स्थानीय लोगों ने 3 घायलों को खाई से निकालकर अस्पताल पहुंचा दिया था, जबकि एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। एसडीआरएफ टीम ने दुर्गम परिस्थितियों में कड़ी मशक्कत करते हुए मृतक के शव को खाई से बाहर निकालकर स्ट्रेचर के माध्यम से
मुख्य मार्ग तक पहुंचाया और आवश्यक कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस को सौंप दिया।